बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ रोज की तरीके से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। सब अंदर की खबरें निकाल के ला रहे हैं। आज यूपी में सपा का असेसमेंट 10 से 12 सीट, अंदर की खबर, कांग्रेस पार्टी के अंदर की खबर निकाल के लाए राहुल महाजन साहब। 90% चांस कांग्रेस पार्टी मान रही है हमारी 100 सवा 100, भाजपा 200 से 225। बेस्ट केस, अपना बेस्ट केस कांग्रेस मान रही है 125 सीटों का। क्या चमत्कार होगा? चमत्कार जैसे ही होगा अगर कांग्रेस की सीटें डबल हो जाएंगी। अभी 52 सीटें हैं, क्या वहां तक कांग्रेस पार्टी पहुंचेगी? ये सब आपको आज एग्जिट पोल पर पता चलेगा जब आप 5 बजे से लगातार देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी, हम और आप एक साथ। और इसके अलावा समीर चौगांवकर साहब की खबर ये थी कि राहुल गांधी अगर दोनों सीटें जीत गए, रायबरेली और वायनाड, तो वो वायनाड छोड़ेंगे। जो पहले चर्चा चलती थी रायबरेली छोड़ेंगे, उन्होंने कहा नहीं वो वायनाड छोड़ेंगे, यूपी की सीट को रखेंगे। लेकिन क्या वो रायबरेली जीतेंगे? अमेठी में क्या होगा? स्मृति ईरानी जीतेंगी या हारेंगी? ये सारी सीटें हैं, हॉट सीट्स की भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले दो खबरें कि इस वक्त बीजेपी कांग्रेस छोड़ दीजिए क्या बोल रही है। अब इस वक्त ज्यादा मोल नहीं उस बात का, क्योंकि अब उनके दावे से कोई हो गया जो होना था। आज आखिरी चरण का वोट पड़ रहा है। क्या कह रहा है बाजार और क्या कह रहा है विदेशी अखबार, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त। सट्टे में लगा है पैसा, पैसा झूठ बोलता नहीं, और विदेशी अखबार का कोई स्टेक नहीं। आज तो विदेशी अखबार क्या कह रहा है? मुझे नहीं सट्टा बाजार, मेरे पास एक सट्टा बाजार का फॉरवर्डेड मैसेज आया। आई डोंट नो कि ये वाकई सही है या नहीं है। ये ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। फलोदी सट्टा बाजार, कांग्रेस 11, इंडिया अलायंस 40, बीजेपी 403, एनडीए 498। बीजेपी 403 बता रहा हूँ। पालनपुर सट्टा बाजार, कांग्रेस 23, इंडिया अलायंस 64, बीजेपी 386, एनडीए 451। अब ऐसे ही ऐसे सट्टा बाजार, मुझे लगता है थोड़ा ये बहुत ज्यादा ये बहुत सारे ऐसे उटपटांग भी घूमते हैं। कोई ऑथेंटिक सट्टा बाजार का असेसमेंट है सर? देखिए फलोदी जो है उसने कल ही किया है रात को कि भारतीय जनता पार्टी को 290 से लेकर 324 सीटों के बीच में आएगी। ये कल रात को 10 बजे फलोदी सट्टा बाजार ने जारी किया है। मुंबई सट्टा बाजार 90 से लेकर 324 सीटों के पीछे भारतीय जनता पार्टी रहेगी। फलौदी का जिसके बारे में कहते हैं कभी गलत नहीं होता, 295 से 325, 290 से लेकर 324 के बीच में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अकेले दम पर आ रही है 290 से 324 भारतीय जनता। ये फलौदी सट्टा बाजार रात को 10 बजे का उनका आंकड़ा। आप कह रहे हैं मुंबई का सट्टा बाजार क्या बता रहा है? मुंबई सट्टा बाजार है वो 295 सीट्स जो है वो बीजेपी को। सट्टा बाजार की बातों पे करना चाहिए कुछ? ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही असेसमेंट होता है, बट हाँ ये आजकल मीडिया में पैसे बनाने का खेल भी है ना। पैसा बनाने का खेल, हजारों करोड़ रुपया लगता है, एक्यूरेसी रहती है उनके पास, लोग पैसा लगाते हैं। हमें उस रूप में नहीं लेना चाहिए कि एग्जैक्ट वो डेटा आपके पास कर ले। लेकिन चूंकि पैसा लगा होता है तो उनके भी बहुत बड़े नेटवर्क होते हैं, और उस नेटवर्क के आधार पर वो एक आकलन प्रस्तुत करते हैं। और मुझे लगता है कि उससे आपको एक पैटर्न आपको दिखाई देता है कि भाई किस दिशा में जा रहा है। सट्टा बाजार बीजेपी की अब 290 प्लस बता रहे हैं। 4 बड़े सट्टा बाजार का मैं लाइव बता देता हूं। 4 सट्टा बाजार का लाइव वो निकाले वो 4-5 सट्टा बाजार फलौदी सट्टा बाजार कई बार फलोदी, वो कहने की बात है। फलोदी दे रहा है 290 से 324 सीटें दे रहा है। इंदौर सराफा बाजार दे रहा है 280 से लेकर 315 सीटें, और पालनपुर सट्टा बाजार दे रहा है 295 से लेकर 318 सीटें, और करनाल सट्टा बाजार दे रहा है 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। तो सब 300 के पास कोलकाता सट्टा बाजार दे रहा है 275 से लेकर 305 सीटें। देखिए समीर जी, ये मुझे लगता है सब लोग 1 बजे से 3 बजे तक कहानी कुर्सी की देखते हैं, और हम ही लोगों को सुन के सारा लिख दिए। बताइए 325 हम लोग बता रहे हैं कि उसके इर्द गिर्द रहेगी, यही सब बता रहे हैं। बच्चे हैं 325 कायम है ना, 325 पे हिले तो नहीं ना? अब बताइए हम यहाँ शो से हिले कि उससे हिलेंगे? इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बिल्कुल बात नहीं ये हिले। है सर, सौरभ और मैं एक चीज जोड़ दूं, देखिए सट्टा बाजार को इसलिए विश्वसनीय कहा जाता है कि लोग पैसा लगाते हैं और कहते हैं ना जहां जब जिसका पैसा लग जाता है तो बहुत पकड़ के रखता है, तो ज्यादा भरोसे के साथ करता है। लेकिन सट्टा बाजार से भी एक और इंडिकेटर है जो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है शेयर बाजार। अब वैसे तो बाजार फिर मंडे को खुल जाएगा, और कोई ऐसा ट्रेंड नहीं रहा है कि किसी समय किस तरह से खुलेगा, किस बार ज्यादा कम हर बार होता रहा है। लेकिन शेयर बाजार के मन में जो एप्रीहेंशन थे, जो चिंताएं थी, वो समाप्त हो गई। बाजार ने कोर्स करेक्शन कर लिया। अभी फ्राइडे को जो सेंसेक्स और निफ्टी बंद हुआ है वो ग्रीन में बंद हुआ है, यानी उसको ये लग रहा है कि जैसा मामला था वैसा स्टेटस को रहने वाला है। पिछले हफ्ते जिस तरह की स्थिति थी उसमें गिरावट दिखने लगी। बोलने सर, मैं उसमें एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए मजेदार बात है कि विदेशी वाले जो बाहर भाग रहे हैं और देसी वाले उसको खरीद रहे हैं। मतलब ये मजेदार ट्रेंड दिखाई दे रहा है। देसी वाले लोग खरीद रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं उससे। तो बाजार में सट्टा बाजार भी और शेयर बाजार भी, शेयर बाजार दोनों मान रहे हैं भाजपा रही है। ये बहुत अच्छा नहीं होता है कि FII भाग जाए और DII बाई कर ले, क्योंकि उससे नुकसान भी किसी समय हो सकता है। लेकिन जो इंटरनेशनली इन्वेस्टर को भारत का बाजार अभी भी ठीक लगता है,
और उसको ये लगता है कि चूंकि दुनिया भर का पैसा चलिए, जिसको एक कहते हैं interesting जो line है सेठ सर। जी लोग हैं वो भारत में बाजार आए। इस वक्त बाजार बीजेपी उसको लगता है मान रहा है के बीजेपी आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाजार में देखिए अलग अलग बातें आ रही हैं। बाजार में ये भी है कि FIIs जो हैं उन्होंने 30,000 करोड़ के आसपास 28,000 30,000 करोड़ के आसपास पैसा निकाला है। और दूसरा ये भी है जो फ्यूचर्स में लगाते हैं पैसा, उसमें भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा अपना निकाला है। तो विदेशी लोग पैसा खींच रहे हैं, मतलब वो एक देखना है कि भाई पता चल जाए यहाँ हाँ, क्या तो होता है। ऐसा मैं नहीं, मानता नहीं हूँ कि दो मार्केट जो है चीज़ें। कोई इंडिकेटर रहता है, पर हाँ अलग अलग कोई भी वहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर्स उस दिन हैं। हम डिस्कस कर रहे थे शाम के प्रोग्राम में, वाजपेयी जी 2004 का चुनाव हारे थे, 15 दिन नहीं संभली थी मार्केट। हाँ, नहीं वो तो हार के बाद की बात है। हाँ। हार के बाद की तो सेंटिमेंट है। अदरवाइज शुरुआत में ये जो होता है ये इस कारण से होता है, लोग अपने पैसे पर चांस नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगाया होता है उस पर चांस नहीं लेते। सर इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि अहमदाबाद सट्टा बाजार, अहमदाबाद चोखा बाजार, वो एनडीए को 275 सीटें दे रहा है बीजेपी के साथ। सबसे कम सीटें दे रहा है अहमदाबाद का सट्टा बाजार। अहमदाबाद का सट्टा बाजार एनडीए 275 275 दे रहा है बीजेपी को मिलाकर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बाकी सबने तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत अकेले को दिया, इंडिया को नहीं। और अहमदाबाद का चोखा बार अकेला जो है, जो सबसे कम सीटें दे रहा है, वो कह रहा है इंडिया 275 सीटें लेकर आएगा। तो ये गुजरात का अगर कह रहा है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक रिवर्स ट्रेंड मिला। बस बाकी सारा स्पष्ट बहुमत दे रहा है। अरे साहब, विदेशों में क्या चल रहा है? विदेशी अखबार क्या छाप रहे हैं आजकल? देखिए विदेशी अखबार अलग अलग जब वो अपने कॉलमनिस्ट से लिखवाते हैं तो जो लोग जिस विचार के साथ जुड़े हैं लगभग वही लिख रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के वो लोग जो जिसको कहते हैं ना कि पैसे लगाने की सलाह देते हैं, जो सीईओ से मिलते हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलते हैं, वो भारत को लेकर बुलिश है, बहुत हाई हैं। चाहे वो रेटिंग एजेंसियां हों, चाहे ऐसी इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां हों, या फिर जिसमें यूरेशिया के सीईओ यान ब्रेमर भी शामिल हैं, ऐसे बड़े लोग शामिल हैं, वो साफ कह रहे हैं 300+ इन एनी केस, किसी भी स्थिति में 300 के पार है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। ओके, मतलब सीरियस जो लोग हैं बाहर के, जो वो लोग मान रहे हैं। पैसे लगाने वाले लोग हैं, जिनको लगता है कि एक मार्केट से दूसरे मार्केट वो पैसे मूव कराते हैं, वो कहते हैं कि अब यहां आप जाइए, उनको भारत का बाजार इसलिए ठीक लगता है क्योंकि जो पॉलिसी है वो उनको लगता है कि उनको रिटर्न। अच्छा, कल किसी ने मुझसे पूछा, आप मुझे बताइए आपको देश में इस वक्त सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीट कौन सी लगती है? तो एक चर्चा हम लोग इसी पर कर ले। इंटरेस्टिंग सीट, बड़ी सीटें कौन सी लगती हैं? राहुल जी, आपके लिए कौन सी, आप जो देखना चाहते हैं इस सीट का रिजल्ट कौन सा? नहीं, रायबरेली का एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि रायबरेली में क्या होता है, इस तरह की एक सीट है। दूसरा, आप वाराणसी जानते हैं हम कि क्या होने जा रहा है, पर फिर भी मार्जिन- देखना होगा मार्जिन मार्जिन देखना है। कितना होता है। इसी तरह से जो बड़े बड़े जैसे अगर अखिलेश यादव की जो सीट है कन्नौज की, उसमें क्या होता है, जितने भी बड़े नेता उनकी सीटों पे क्या हो रहा है। जैसे अमेठी की सीट जो है वो इंटरेस्टिंग ये हो जाती है कि क्या स्मृति ईरानी उसको दोबारा जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी, ये इंटरेस्टिंग है। रायबरेली, अमेठी, कन्नौज आपको लगता है मजेदार सीट? हाँ सर, आपके लिए सबसे मजेदार सीट कौन सी है इस वक्त? मुझे तो ऐसा कोई सीट मज़ेदार और गैर मज़ेदार नहीं, मेरे लिए सारी सीटें इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ जा कर के टिकती है और कांग्रेस कहाँ जा कर के टिकती है। ये मेरे लिए ज़्यादा ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले कांग्रेस तो मुझे तो मालूम है, कांग्रेस 60 भी पा गई तो आपको दुख होगा ना? मुझे तो दुख होगा। मैं चाहता हूँ, और मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ कि कोई कांग्रेस पार्टी से घृणा है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नीतियों को लेकर के आई है अपने मैनिफेस्टो में, मुझे लगता है कांग्रेस हैज़ लॉस्ट द विजन फॉर द नेशन। कांग्रेस जो है वो रेवड़ी बांट करके किसी भी तरीके से एना केना प्रकार ना वो सत्ता तक पहुंचना चाहती है। ये देश के लिए बहुत खराब है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कांग्रेस जहां है वहीं रहे? हाँ, मैं चाहता हूँ उससे नीचे चला जाए ये कांग्रेस। एक मिनट, शशि थरूर साहब की सीट के बड़ा मुझे जानना है क्या होगा? तिरुवनंतपुरम नहीं, मुझे लग रहा है सर वो जीत रहे तिरुवनंतपुरम, निकाल लेंगे। खबर आ रही है यहाँ के मार्जिन वायनाड, कम होगा, लेकिन जीतेंगे। राहुल गांधी वायनाड राहुल गांधी बहुत आराम से कोई दिक्कत जीत रहे, नहीं। कोई दिक्कत नहीं यार। वो सीट ही ऐसी है कि वहाँ राहुल गांधी जीतेंगे, इसलिए राहुल गांधी ने वो सीट 2019 में सिलेक्ट की थी, और इसलिए राहुल गांधी की वहाँ कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। वहाँ एक खास वर्ग का वोट बैंक है जो राहुल गांधी को ही वोट देगा, ये मालूम है राहुल गांधी को, और इसलिए राहुल गांधी इतनी दूर केरल चले गए। और किस सीट में आपकी मुझे दिलचस्पी? लगता है कि हर राज्य में एक ना एक सीट है। जैसे अगर आप मंडी की देखोगे तो क्या कंगना रनावत जीतेगी, विक्रमादित्य अच्छी फाइट दे रहे हैं वहाँ पर। हर राज्य में 2-3 सीट ऐसी है जहाँ पर लगता है कि ये देखने लायक सीटें होगी। जैसे दिग्विजय सिंह की राजगढ़ है, क्या राजगढ़ में दिग्विजय सिंह वहाँ के राजा रहे, मुख्यमंत्री रहे, क्या चुनाव छिंदवाड़ा क्या हो रहा है इसका? छिंदवाड़ा कमलनाथ का? कमलनाथ सर मुझे लग रहा है आखिरी में हार जाएंगे, हार आज जाएंगे इस बार चुनाव में ज्यादा चर्चा नहीं कमलनाथ हुई। हार जाएंगे वहाँ पर। मुझे लग रहा है जो साहू है, बंटी साहू, उसने आखिरी में मेहनत की। हालांकि महापौर जो पहले बीजेपी में आ गए थे कांग्रेस के, वापस चुनाव के पहले चले गए थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का और अच्छा रहा अच्छा, है। मुझे बताइए किस राज्य में आपकी निगाह सबसे ज्यादा होगी, हर्षवर्धन जी? देखिए अभी भी मैं महाराष्ट्र सबसे रोचक हो मेरे लिए, और उसमें लिस्ट में मैंने जो एनालिसिस के बाद नया जोड़ा है वो है पंजाब, महाराष्ट्र पंजाब और पंजाब, ये दो राज्य आप हैं ये दो ही दो जिस पर देखते मेरी सबसे ज्यादा।
बाकी जगह आपको ऐसा बाकी जगह मुझे लगता है कि जो बिहार कर्नाटक ऐसा कोई फंसा मुझे हुआ लगता है कि लगभग वही रहेगा, थोड़ा बहुत दाएं बाएं बात अलग है, 2-4 सीट इधर उधर होना अलग बात, नहीं तो लगभग एक्सपेक्टेड लाइन। आपके लिए सबसे क्रूशियल महाराष्ट्र, क्रूशियल महाराष्ट्र है, और अभी पंजाब इंटरेस्टिंग हो गया है, रोचक हो गया है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में कभी भी 4 कॉर्नर फाइट, 3 राष्ट्रीय पार्टियां एक क्षेत्रीय पार्टी अलग अलग हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। वहां गठजोड़ लड़ता था, उसी के लिए इंटरेस्टिंग महाराष्ट्र और पंजाब। आपके लिए मेरे 5 राज्य जो है बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। ऑफ कोर्स महाराष्ट्र इंटरेस्टिंग है, पंजाब इंटरेस्टिंग है। पंजाब में क्या होता है इस बार, आप जो है क्या वहाँ पे अपना जो है गढ़ जो है वो बना पाती है कि नहीं बना पाती है उसको। पश्चिम बंगाल में क्या होता है, ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो क्या बीजेपी से हारेगी या वो अपनी जो सीटें हैं वो कायम रख पाएंगी या बढ़ाएंगी। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो कि बीजेपी 10 की 10 सीटें जीती हुई थी, और हमने गृह मंत्री को भी सुना कि वो भी बहुत श्योर नहीं है कि 10 सीटें जो है वो 10 की 10 आ जाएंगी। तो इसका मतलब हरियाणा में किस तरह बीजेपी जो है वो करती है। और साथ में बिहार मुझे लगता है यूपी, आप दोनों ने यूपी का नाम नहीं लिया, तो यूपी आप डन डील मान रहे हो। मेरे को लगता है कि अच्छा करेगी बीजेपी, बहुत अच्छा। हमने बात की अभी कि 65 मैंने सर मैं इसमें एक रात जोड़ दूंगा, अगर महाराष्ट्र निश्चित रूप से बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तेलंगाना भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। वहाँ पे 2 ही अब लाई है, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कांग्रेस राज्य में सरकार में है, कांग्रेस का मानना है कि वो 10 से 11 सीटें जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के साथ एक तेलंगाना भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पंजाब इस मायने से इंटरेस्टिंग है कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उस पर निर्भर करता है कि क्या वो कांग्रेस की जो 8 सीटें उसमें से बहुसंख्यक सीट जीत पाती है, कांग्रेस में अपनी क्या स्थिति दर्ज करा पाती है, और पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो अकेले चुनाव लड़ रही है क्या वो वहां पर आ पाती है और अकाली दल परफॉर्मेंस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो तेलंगाना और महाराष्ट्र मेरी नजर में पंजाब मुझे सिर्फ बीजेपी की नजरिए से कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है पंजाब में। तेलंगाना और महाराष्ट्र दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है यहाँ तो पर। है ही ना बीजेपी, दोनों है। हाँ, तो इसके बाद वहां पे पंजाब में महत्वपूर्ण ये रहेगा कांग्रेस की हालत क्या होती है। आपके क्या लिए आप सर जो है सबसे कांग्रेस को दिलचस्प राज्य देखने लायक? मुझे लगता है कि ये सभी के जानकारी में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी कैसा करती है, महाराष्ट्र कैसा करती है, बिहार में मुझे कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 32 से 35 सीटों के बीच में कहीं भी जाकर के टिक सकती है वहाँ पे, और उत्तर प्रदेश भी मेरे लिए नहीं है। मुझे बंगाल पर बहुत ज़्यादा नज़र है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कितना जाती है। यदि वो 18 से 30 तक पहुँचती है, 26 तक भी पहुँचती है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बाकी जगहों पर कर्नाटक में जो लॉस कर रही है या बिहार में 1-2 सीटों को लॉस कर रही है वो कंपेंसेट करती हुई आ रही है। और ऐसा यदि होता है तो कमोबेश भारतीय जनता पार्टी फिर वही जाकर के, मैं फिर किंतु परंतु के साथ कर रहा हूँ, फिर जाकर के वही 2019 पर जाकर के टिक जाती है। नहीं, यदि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अच्छा करती है, महाराष्ट्र में अपने को रिपीट करती है, मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, एनडीए की मैं बात नहीं करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी यदि 1-2 सीटें ही लूज करती है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में रिटेन करती है, यदि 30-32 तक अपने एनडीए गठबंधन के साथ चली जाती है, बंगाल 26 जा, तो यकीन मानिए 317 से 325 के बीच में। चलो ठीक है, जैसे ये बोल रहे थे कर्नाटक के साथ साथ उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उड़ीसा में वो कंपनसेट होगा जो कि वो बाकी जगह। देखिए यही सारे सवाल तो हैं जिनके जवाब आपको आज मिलेंगे एग्जिट पोल पे। आप 5 बजे से इंडिया टीवी बस ट्यून कीजिए और फिर देखते ही रहिए बस, क्योंकि सबसे विश्वसनीय नंबर आपको इंडिया टीवी दिखाएगा और सबसे तेजी के साथ दिखाएगा। एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं, किसकी बन रही है सरकार? मोदी आ रहे हैं तीसरी बार, या इसकी अब की बार कोई तीसरा चौथा जो है उसकी लॉटरी जो है निकलने वाली है? मेहमान बने रहेंगे हमारे साथ आज दिन भर इंडिया टीवी देखिए आप, नंबर की बात होती रहेगी। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए कहानी कुर्सी के हमारे साथ। आगे बढ़ते हुए लास्ट फेज में बंगाल में कहां चली गोली, कहां चले बम, किसके कहने पर तालाब में फेंका गया ईवीएम, 8 राज्यों की आखिरी राउंड की पूरी डिटेल राजधर में देखिएगा दोपहर 3 बजे।